Hello, Assalamu alaikum. How are you? Uh, the topic I have selected for today's lecture is, I would say, uh, governance crisis or absence of good governance in our country. तो मेन जो कीवर्ड है जो सेलेक्ट किया है मैंने वो है गवर्नेंस रिलेटेड, ठीक है। तो हम बैड गवर्नेंस भी कह सकते हैं, एब्सेंस ऑफ गुड गवर्नेंस भी कह सकते हैं, गवर्नेंस क्राइसिस की भी बात कर सकते हैं इसके अंदर। तो मेन जो पैरेट कीवर्ड है हमारा जो है वो गवर्नेंस से रिलेटेड है। तो इट वुड बी अ शॉर्ट वीडियो, ओके। आई विल नॉट टेक मोर देन 15 to 20 मिनट्स। तो इस वीडियो के अंदर आप मेरे साथ रहेंगे। इसके अलावा कोई आपके जो सजेशंस हो तो काइंडली आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे, ठीक है। तो गवर्नेंस, ओके, या क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस, या ये कीवर्ड उस तरह से आ सकते हैं वहां पे, मैं इसलिए आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। या लैक ऑफ गुड गवर्नेंस इन आवर कंट्री, ओके। तो हमारे पास जिस तरह मैंने पहले भी आपकी वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किया, तो सबसे पहले हम क्या एविडेंस डिस्कस करेंगे कि आया हमारे पास गवर्नेंस जो है, इफ़ इट इज़ अ बैड गवर्नेंस, तो आपके पास उसका एविडेंस क्या है, कौन से फैक्ट्स हैं, ठीक है। इंटरनेशनल स्टैट्स क्या बोलते हैं, आपका आर्गूमेंट की कौन से जो वो फाउंडेशंस है आपके आर्गूमेंट्स की, वो बेसिक पिलर्स कौन से हैं जिनकी बेस के ऊपर आप ये कह रहे हैं कि भाई द करंट स्टेट ऑफ गवर्नेंस इन आवर कंट्री इज़ इन अ बैड स्टेट, ठीक है। हम इसको गुड गवर्नेंस नहीं बोल सकते, या यहाँ ये वो चीज़ें हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जिनको प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ओके, एविडेंस हमारे पास कौन से हैं? अगर आप देखें सबसे पहले कि इलिटरेसी इन पाकिस्तान, ओके, हमारे पास 61% पॉपुलेशन लिटरेट है, तो रिमेनिंग इलिटरेसी है हमारे पास। तो ये रिजल्ट किसका है? एजुकेशन सेक्टर के अंदर हम अगर हम ये देखें, ये एविडेंस लिखें, तो रिजल्ट किस चीज़ का? बैड गवर्नेंस का है। जो हमारी जो मेजर जो पॉपुलेशन है, एज वी ऑल नो दैट ऑलमोस्ट 64% पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज अंडर द एज ब्रैकेट ऑफ 30, ओके, इज अंडर 30। तो इतनी आपकी पॉपुलेशन जो है, 64% पॉपुलेशन जो है अंडर द एज ऑफ 30 है, उसमें से ठीक है ओनली जो 61% पॉपुलेशन है आपकी जो है वो लिटरेट है। तो जो रिमेनिंग हमारे पास जो परसेंटेज है, तो इसको पढ़ाने की, इसको समझाने की, लिटरेट करने की ज़रूरत है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? थ्रू गुड गवर्नेंस, ओके। जब पॉलिटिकल पार्टीज जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो होलिस्टिकली इस डोमेन के ऊपर जो है फोकस्ड होगा, सस्टेनेबल एलोकेशन ऑफ बजट होगा उसके ऊपर। तो आगे चल के हम इसको देखते हैं अपने सोल्यूशंस के अंदर, ठीक है। उसके अलावा करप्शन है, इसके अंदर आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो अपडेटेड जो हमारा स्कोर है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। फिर वो वैसे मैं आपके साथ बता दूँ तो हम उसके अंदर भी जो है जो लोवेस्ट स्कोरर्स जो हैं, जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI भी बोला जाता है इसको, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से इंडेक्स आता है इंटरनेशनली, जो कंट्रीज़ को रैंक करता है उस टेबल के ऊपर, उस स्टैंडर्ड के ऊपर, उस लेडर के ऊपर कि कौन से कंट्री की ज़्यादा करप्शन हो रही है, कहाँ कम करप्शन हो रही है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी ये कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है, ओके। अच्छा, इसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ओके, इसके अंदर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल जो इश्यूज हैं उसको हम डिस्कस कर सकते हैं, ओके। ये डोमेन अगर आप देखें तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम जो है ना डिस्कस कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल है, इंस्टीट्यूशनल इश्यूज है,
और रोल ऑफ अदर पिलर्स ऑफ द गवर्नमेंट और द स्टेट, ये हमारे पास आ जाता है। इसके अंदर हमारे पॉलिटिकल जो है ना इश्यूज़ हैं, प्रोविंसेस के इश्यूज़ हैं, ठीक है। इसके अंदर रोल ऑफ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है, जो प्रोविंशियल इश्यूज़ को, जो कॉमन इंटरेस्ट, स्टेट के कॉमन इंटरेस्ट की चीज़ होती है उसको देखती है। तो इन सारे डोमेन्स को एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के अंदर भी हम 5 से 6 डोमेन्स को इजीली डिस्कस कर सकते हैं कि भाई ये हमारे पास सबूत हैं, ये फैक्ट्स हैं, ये एविडेंस है किस चीज़ के, बैड गवर्नेंस के, क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस इन पाकिस्तान। ओके, तो इन चीज़ों के ऊपर काम करते हुए हम जो है ना किस चीज़ की तरफ जा सकते हैं, हम गुड गवर्नेंस की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वो 6 से 8% के दरमियान पाकिस्तान के अंदर स्टैंड करती है, ठीक है। वो मुल्क जिसकी जो है ना जो 5th मोस्ट पॉपुलेशन जो कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हो, उसकी जो है ना इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो जो है अनएम्प्लॉयड हो, तो ये चीज़ किस चीज़ को साबित करती है इस कि भाई कुछ जो पोर्शन है हमारा ख़जाने का, ठीक है, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड भी बोलते हैं। हमारी ये एसिड भी है, पॉपुलेशन एज एन एसिड भी हम ले सकते हैं काफ़ी कंट्रीज। अगर हम चाइना की एग्जांपल लें तो पॉपुलेशन एज एन एसिड उन्होंने इसको यूटिलाइज़ किया है। तो उनके स्टडीज़ को हम जो है ना फॉलो करते हुए अपने जो लायबिलिटी है उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी चीज़ के अंदर, एसिड बनाया जा सकता है आपको। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी इस चीज़ का एक वाज़ेह सबूत है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं टेररिज्म है, क्राइम रेट्स हैं, इंस्टेबिलिटी है, लॉ इन्फोर्समेंट के इश्यूज हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी बेहतर करने की ज़रूरत है हमारे मुल्क के अंदर कि क्राइम रेट्स को कम किया जाए, टेररिज्म जो है वो बढ़ रहा है उसको कम किया जाए, नेशनल इंटीग्रेशन की तरफ मूव किया जाए थ्रू गुड गवर्नेंस। ओके, अच्छा, इसके अलावा जो हमारा इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है इसके अंदर, आईटी या एआई रिलेटेड जो टूल्स हैं उनको सही तरह से यूटिलाइज किया जाए। कुछ स्टेज के ऊपर जो है ना अगर हम देखें पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें आईटी या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है यूटिलाइज हो रही है, किस तरह से हो रही है। मैं आपके साथ जो है ये चीज़ डिस्कस करूँ कि हम पाकिस्तान के अंदर अगर हम पंजाब की एग्जांपल लें तो पंजाब में सेफ सिटी कैमराज हैं, उसके अलावा लॉ इन्फोर्समेंट के लिए, ठीक है, खिदमत मराकज़ हैं। खिदमत मराकज़ किस चीज़ के लिए हैं? वो इसलिए हैं कि जो आपकी जो सहूलियात हैं, आपके लाइसेंस से रिलेटेड सहूलियात हैं, लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड सहूलियात हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ व्हीकल है उससे रिलेटेड सहूलियात हैं, ठीक है, आपकी ज़मीन के रिलेटेड, आपके प्लॉट्स के रिलेटेड आपकी कोई सहूलियात हैं, ठीक है, आपने चलान भरने, एक्साइज से रिलेटेड आपने जो सर्विसेज जो हैं उनका हसूल करना है, तो खिदमत मराकज़ या उसके अलावा कुछ ऐप्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ई पे ऐप है, ई पे ऐप, तो आप बहुत सारी जो सहूलियात हैं जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं तो हम उसको अवेल कर सकते हैं। तो आईटी को हम सही तरह से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे। हमारे जो है ना 190 मिलियन, ऑलमोस्ट 190 मिलियन जो हैं वो मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं। स्टिल वी आर लैगिंग बिहाइंड, और जो है ना डिजिटल लिटरेसी हमारी 47 to 49% के ऊपर स्टैंड करती है। तो ये किस चीज़ का सबूत है कि गवर्नेंस को मजबूत और बनाया जाए ताकि जो आईटी है, जो एआई रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं तो उनको यूटिलाइज़ किया जाए। मैं आपके साथ एक चीज़ डिस्कस करूँ कि एस्टोनिया यूरोपियन कंट्री, इन्होंने अपनी जो 97% 97 to 99% जो सर्विसेज हैं, पब्लिक सर्विसेज जो हैं वो टोटली डिजिटलाइज करती हैं, ठीक है। तो आप अपने मोबाइल से, ठीक है, अपनी गैजेट से वो तमाम सहूलियात जो एक गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर जो है ऑफ़र करता है वो उसको अवेल कर सकते हैं। सो देयर इज़ अ नीड टू ट्रांसफॉर्म योर अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज टू अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो आईटी जो है
वो आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर देता है जिसके अंदर आईटी के अंदर अगर हम देखें पाकिस्तान के अंदर पीआईटीबी पाकिस्तान पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोर्ड पीआईटीबी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड आई थिंक, ठीक है। तो पीआईटीबी जो है वो इस चीज़ के अंदर आपकी हेल्प कर रहा है कि आप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करवाएं, वो ऐप्स बना के दे रहा है, आपको सर्विसेज डिजिटलाइज करके दे रहा है, आपका जो स्ट्रक्चर जो आपका मैनुअल सिस्टम था उसको ऑटोमेट कर रहा है। और उसके अलावा देखा जाए और भी काफ़ी सारी एनजीओज़ हैं, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल डोनर्स हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं किस चीज़ में कि आप डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएं। इवन ये टॉपिक वैसे हमारा आईटी से रिलेटेड नहीं हो, वो एक और वीडियो है इसके ऊपर। इवन हम देखें अगर वेदर फोरकास्टिंग है, हेल्थ सेक्टर है, ऑपरेशंस है, ठीक है, रिमोट सेंसिंग है, जो स्मोक को जो काउंटर करने के लिए जो हमारे पास टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, लॉ इन्फोर्समेंट की टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं, तो सारी आईटी से रिलेटेड हैं। तो ज़रूरत है गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए आईटी का सही तरह से इस्तेमाल किया जाए, जो कि अभी किसी हद तक नहीं हो रहा। ये चीज़ कौन बोलता है? ये चीज़ स्टेट्स बोलते हैं। ओके, तो करप्शन, कंसेंसस ओरिएंटेशन नहीं है। अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हम इंडेक्स को देखें तो मोस्ट करप्ट, अभी आपने रिसेंटली एक आर्टिकल भी पढ़ा हुआ डाउन के ऊपर, मोस्ट करप्ट जो है ना हमारी आवाम किसको समझती है, वो जो है वो 3 इदारे हैं। वो पहला इदारा लॉ इन्फोर्समेंट का है, पुलिस का, और फिर आप वो पूरी एक लाइन है, तो वो आपने इंडेक्स पढ़ना भी है। ओके, तो इन इंस्टीट्यूट्स के अंदर रिफॉर्म्स लेकर आए ताकि गवर्नेंस बेहतर हो सके, कंट्री मूव कर सके किसकी तरफ? गुड गवर्नेंस। जब गुड गवर्नेंस होगी तो ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंसी भी होगी, डेमोक्रेसी मजबूत होगी, ठीक है, पब्लिक ऑफिशियल अकाउंटेबल होंगे, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी सामने आएगी, ठीक है, क्लाइमेट चेंज को हम जो है ना वो सही तरह से जो है ना उसको हम उससे लड़ सकते हैं। और क्लाइमेट चेंज जो हम कह सकें बेनिफिशियल चेंज नहीं है, ठीक है, उसको हम रोक सकते हैं। एजुकेशन के अंदर हम इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। हमारी सिक्योरिटी, हमारी नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर काफ़ी हमारी मदद होगी। प्रोविंशियल इश्यूज जो हैं, प्रोविंशियल डिसहार्मनी जो है वो हमारी ख़त्म होगी अगर हम मूव करते हैं टूवर्ड्स गुड गवर्नेंस, फ्रॉम बैड गवर्नेंस और फ्रॉम क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस इन पाकिस्तान। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, किस तरह से जो है सॉल्यूशंस क्या हो? सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी बढ़ाएं ऑफिशियल्स की, ओके, पब्लिक ऑफिशियल्स की। थर्ड, करप्शन, ठीक है, इसको ख़त्म करें। जो लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रोविंशियल, जिसके अंदर एंटी करप्शन है, सूबाई मोहतसिब है, अगर जो हम देखते हैं फेडरल लेवल के ऊपर नैब है, FIA है, और बाकी जो है ना जो निज़ाम है उनको आप मजबूत बनाएं। ठीक है, तो एंटी करप्शन जो ड्राइव है उसको स्पीड अप करना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी बढ़ानी चाहिए, इंक्रीज कंसेंसस ओरिएंटेशन, कंसेंसस बिल्डिंग। इसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि कंसेंसस को बढ़ाने के लिए, डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए कंसेंसस को बढ़ाएं। उसके लिए क्या होगा, जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो जेंडर रिलेटेड हमारे जो हैं वो लीडर्स हैं, उनको इंक्लूड करें हमारे डिसीजन मेकिंग के अंदर, ताकि वो पॉलिसीज़ हैं, वो लॉज जो हों जो जेंडर सेंसिटिव भी हों, और हम गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस की तरफ जो है वो मूव भी कर सकें। ठीक है, तो उसके अलावा जो हमारे पास जो इसके अलावा एक और सॉल्यूशन है, एजुकेशन के ऊपर जो आप फोकस करें, एजुकेशन के ऊपर फोकस करें, करिकुलम रिफॉर्म्स की तरफ आप जाएं। जब इन चीज़ों की तरफ आप जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इन चीज़ों की तरफ जाने से जब एजुकेशन मजबूत होगी, लिटरेसी लेवल अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिकली एक बेहतरी आएगी मुल्क के अंदर, निज़ाम बेहतर होगा, और वो जो जनरेशन जो होगी वो और बेहतर होगी। इसी में जो है नेक्स्ट चीज़ हम ये देखते हैं कि आज जो एजुकेशन है इसके अंदर आप डिजिटल लिटरेसी भी बढ़ाएं। ठीक है, जो डिजिटल एक्सेस है, ठीक है, उसको बढ़ाएं फॉर ऑल जेंडर्स। ठीक है, तो इसकी बहुत ज़रूरत है कि डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाया जाए, डिजिटल एक्सेस को बढ़ाया जाए। जो रूरल और अर्बन डिवाइड है उसको जो है ना नैरो किया जाए। ठीक है, जो आपकी जो डिजिटल सर्विसेज हैं
जो IT रिलेटेड सर्विसेज हैं वो रूरल सेक्टर के अंदर भी दें और आप अर्बन सेक्टर के अंदर भी दें, बिकॉज सारे जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, दे आर ऑल इक्वल। तो सर्विसेज को अवेल करने के लिए जब आप डिजिटल एक्सेस देंगे रूरल सेक्टर के अंदर भी, अर्बन सेक्टर के अंदर भी, तो ऑटोमेटिकली गवर्नेंस जो है वो बेहतर होगी, क्योंकि आपने अकाउंटेबल तो बना दिया। फिर अकाउंटेबिलिटी का जो मैकेनिज्म है, जो रेटिंग मैकेनिज्म, अगर आपने ऐप्स की सूरत के अंदर दे दिया, मोबाइल के ऊपर दे दिया, गैजेट्स के अंदर दे दिया है, तो ऑटोमेटिकली जब अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, तो गवर्नेंस का जो लेवल है वो भी बेहतर होगा। ठीक है। इसके अलावा डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशन हैं उनको मजबूत बनाएं। ठीक है, उसको मजबूत कराने के लिए रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपने वहाँ पर लिखना है। तो ये ज़रूरत इस चीज़ की है, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो है उनको मजबूत किया जाए, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को मजबूत किया जाए, जो पार्लियामेंट्री नॉर्म्स हैं, जो पार्लियामेंट्री रूल्स हैं, जो इलेक्शन कमीशन की जो वर्किंग है, तो उसको भी मजबूत करना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा जुडिशरी मस्ट प्ले इस प्रोडक्टिव रोल। ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना अवेयरनेस कैंपेन चलाएं। ओके, मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उसकी हेल्प से आप जो है ना, जो ट्रस्ट डेफिसिट है, डिक्रीज ट्रस्ट डेफिसिट ओके ऑफ द पीपल टुवर्ड्स गवर्नमेंट, ठीक है, टुवर्ड्स पब्लिक सर्विसेज, तो जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको कम करने की ज़रूरत है। उसके लिए आप मेन स्ट्रीम मीडिया की आप ले सकते हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, जो एग्जेक्टिव के ऑफिशियल्स हैं, जो पीपल टू एग्जेक्टिव जो कॉन्टैक्ट है, ठीक है, उसको बढ़ाना चाहिए, ताकि जो ट्रांसपेरेंसी है, जो वर्किंग है गवर्नमेंट की, जो गवर्नेंस से रिलेटेड सर्विसेज हैं, जो उनकी जो डिलीवरी है वो बेहतर हो सके, और आवाम का जो लेवल है, जो कॉन्फिडेंस है अपनी गवर्नमेंट के अंदर, वो बढ़ सके। तो गुड गवर्नेंस के स्केल के अंदर ये पूरा एक इंडेक्स है, इसके जो है ना बहुत सारे पिलर्स हैं। तो हमने एविडेंस देखे कि एजुकेशन के अंदर हमारे पास जो है ना इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, फिर डिजिटल लिटरेसी हमारे पास जो है ना वो भी बहुत है। इवन हम जो है ना 190 मिलियन जो है ना मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं, 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। फिर भी इतनी सारे लोग जो हैं साउथ एशिया के अंदर देखें, हमारा लिटरेसी लेवल, फिर एशिया के अंदर देखें हम बहुत पीछे हैं। इवन ईरान के साथ कंपेयर करें, वो हमसे बहुत आगे हैं। ठीक है, तो अगर हेल्थ सेक्टर के अंदर देखें, हमारे पास एविडेंस इससे ये है कि हमारी एलोकेशन जो है ना, बजट एलोकेशन, इट इज़ लेस देन 4%। फिर मैटरनल मोर्टेलिटी हमारे पास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हमारे पास सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, एनर्जी के क्राइसिस हैं। ठीक है, जो हमारे THQs हैं वो स्टैंडर्डाइज नहीं है, तो ये भी एक सवाल निशान है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं टेररिज्म से देखें, तो उससे रिलेटेड इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट हमारा वीक हो रहा है, तो क्राइसिस, ये एविडेंसेस हैं इस चीज़ के, ये चीज़ है। लेकिन इसको बेहतर किस तरह से किया जाए, और बेहतर हो भी रहे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बेहतर हो भी रही हैं। तो ये मामला जो है ना, अगर हम देखें तो कंपैरेटिवली आज क्योंकि फास्ट दुनिया है, ग्लोबल विलेज है, ये मामला बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर हैं, तो इनको बेहतर करने की ज़रूरत है। और हमारा जो एक स्टेट अपरेटस है, जो स्ट्रक्चर है, वो इसको बेहतर कर भी रहा है। उसके लिए जो है ना, उसको और मज़ीद फास्ट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है कि हम अकाउंटेबिलिटी बढ़ाएं, करप्शन को ख़त्म करें, लोकल जो एंटी करप्शन बॉडीज़ हैं, प्रोविंशियल और फेडरल, उनको हम मजबूत करें, जो है ना कंसेसिस बढ़ाएं कम्युनिटीज़ के दौरान, पब्लिक दरमियान और गवर्नमेंट के दौरान, पब्लिक ऑफिशियल जो है ना वो इंट्रैक्शन अपना बढ़ाएं। ठीक है, डेमोक्रेसी को मजबूत करें, इलेक्शन कमीशन के रोल को मजबूत करें, जुडिशरी अपना रोल प्ले करे, सोशल मीडिया, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ना अवेयरनेस के अंदर जो है वो हेल्प करे, और एजुकेशनल सेक्टर के अंदर जो है ना वो होलिस्टिक रिफॉर्म्स, करिकुलम के अंदर रिफॉर्म्स लेकर आनी चाहिए। मेन क्या है, अब अकाउंटेबिलिटी और करप्शन। ठीक है ना, जब अकाउंटेबिलिटी होगी, जुडिशरी अपना वर्क करेगी, डेमोक्रेसी जो है ना वो एक जो है ना वो स्टेबल जो है स्तर के ऊपर होगी, तो ऑटोमेटिकली द कंट्री विल मूव टूवर्ड्स द गुड गवर्नेंस। केस स्टडी आप ले सकते हैं इसके अंदर, आप मलेशिया की केस स्टडी ले सकते हैं, आप सिंगापुर की केस स्टडी ले सकते हैं।
आप इवन इंडोनेशिया की वजह आप नाम उठाएं केस स्टडी, तो सिंगापुर की आप केस स्टडी डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर, मलेशिया की केस स्टडी आप डिस्कस कर सकते हैं, टर्की की केस स्टडी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने ऐसे को लेकर चलना है। ओके, जो आपका थीसिस होगा वो एविडेंस बेस्ड होगा, वो फैक्ट्स बेस्ड होगा, आपका आर्गूमेंट इन चीज़ों के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा होगा, इन बुनियादों के ऊपर आपका जो है वो थीसिस होगा। और जब आप पैराग्राफ्स के अंदर, जब बॉडी के अंदर जाएंगे आउटलाइन बनाने के बाद, जब आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, थीसिस लिखेंगे, जब आप बॉडी पैराग्राफ्स आप शुरू करते हैं, तो आप जो टॉपिक बाय टॉपिक जब आप एजुकेशनल डोमेन को उठाते हैं, हेल्थ को उठाते हैं, जुडिशल डोमेन को उठाते हैं, जर्नलिज्म से रिलेटेड उठाते हैं, मीडिया से रिलेटेड उठाते हैं, तो आपके पास ये फैक्ट्स हैं जो आपके क्लेम्स को प्रूफ कर सकें। ओके, इफ़ यू नीड एनी गाइडेंस रिगार्डिंग essay, you can contact me, you can inbox me. My WhatsApp number is given. So please take care and comment your reviews. Okay, thank you so much.